और ये देखिए कितनी इक्वल और कितनी फिनिशिंग से मैंने आपको प्लेट डालना बताया है। सारी प्लेटें दोस्तों बराबर है, कहीं भी कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ से देखिए इतना गैप है, इतना यहाँ से गैप। तो आज मैं आपको बताऊंगा सलवार में बेल्ट लगाने का सबसे आसान तरीका। मेरे पास में काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर जी हम सलवार में बेल्ट लगाते हैं ना, तो एक बार में समझ में नहीं आ पाता कैसे लगाएं उसको। कभी क्या होता है प्लेट उल्टी सीधी डल जाती है, एक तरफ डल जाती है, मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम मतलब फिनिशिंग से नहीं लग पाती। तो आप एक सबसे आसान सा तरीका बताएं। तो आज की वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा सलवार में बेल्ट लगाने का, और इतना सिंपल तरीका है। अगर आपने वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सलवार में बेल्ट लगाना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो देखें, ये मेरे पास में सलवार की बेल्ट है, ठीक है। बाकी सलवार को मैंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से देखें, एक पार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये दो इसकी कलियाँ हैं। एक तो ये वाली कली है इसकी, और इसमें ज़्यादा घेर बनाने के लिए मैंने छोटी कली और जोड़ी है। इसका कटिंग का वीडियो मैंने डाला था, आपने शायद देखा होगा उसे, ठीक है। और एक है इसकी ये वाली कली, और बीच में मैंने कुंदे को इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना इसका, इसके ऊपर ही आपने दूसरे वाले पार्ट को रखना है। किस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो एक तो इसका ये वाला आसन हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका ये वाला आसन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी एक आसन को जोड़ना है। या तो आप इस वाले को जोड़ लीजिए, या फिर आप जोड़ लीजिए इस वाले को। तो मैं यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है, और इस वाली जगह मैंने सिलाई को नहीं लगाया है, ये मैंने जगह ओपन छोड़ दी है। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रखेंगे फ्रंट वाला इसका आसन, और ये वाला है ये रखेंगे बैक वाला, ठीक है। अब जब कभी हम सलवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो बैक वाला पार्ट होता है ना, उसमें हम डालते हैं एक एक या फिर दो दो प्लेट, और फ्रंट वाले में हम प्लेटें डालते हैं ज़्यादा। तो ये बैक वाला पार्ट है, तो इसमें मैं सिर्फ एक एक प्लेट डालूंगा। इसका घेर के थोड़ा सा कम है सलवार का, मैंने कम कपड़े में कट करके आपको दिखाया था सलवार ये, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा कलियाँ भी जोड़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एक प्लेटें डालनी है। किस तरीके से, इस तरीके से प्लेट को उठाना है, और जो सेंटर है ना इसका, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। एक प्लेट तो ये हो गई, और एक प्लेट आप यहाँ पर इस तरीके से डालने में, ठीक है। अब इन जो प्लेटों का साइज है ये आप अपनी चॉइस के अनुसार रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो, 1.5 इंच की भी रख सकते हो। अगर सलवार बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप ये 2 इंच भी रख सकते हो, और सलवार नॉर्मल है तो 1 से 1.5 इंच की सफिशिएंट रहती है। इस तरीके से दो प्लेटें डलेंगी। ये किस तरीके से डलेंगी मैं आपको मशीन पर बताता हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ। ये वाली जो प्लेट है इनका इसका जो फेस रहेगा ना वो रहेगा इस तरफ है, इस वाली साइड, ठीक है। यहाँ तक रखना है इसको बिल्कुल सेंटर तक, और जो इधर वाली प्लेट रहेगी इसका जो फेस रहेगा वो रहेगा इस तरफ, ये देखें इस तरीके से। तो दोनों तरफ मैंने प्लेटें डाल ली हैं। बैक पार्ट में एक एक प्लेट डालने के बाद में अब बात करते हैं हम इसके फ्रंट में प्लेट किस तरीके से डालेंगे। तो अभी मैं इसको 1 मिनट के लिए साइड में रख देता हूँ। और ये मेरे पास में बेल्ट है, इसको भी मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, सिंगल देके ओपन बेल्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है, और सेंटर आप एक हल्का सा कट लगा ले जो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, और आप यहाँ पर एक इस तरीके से निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बेल्ट को वापस ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। अब हम जो प्लेट डालते हैं ना सलवार में, हम डालते हैं 8 इंच 9 इंच या 10 इंच में डालते हैं, लेकिन मैं इसमें 8 इंच ही प्लेट डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। अब यहाँ पे जिस तरफ से ये ओपन वाला इस जगह है ना, यहाँ से आप छोड़ दें आधा या फिर पौना इंच, ठीक है। उसके बाद में जितने भी एरिया में आपको प्लेट डालनी है उतना आप निशान लगा ले। 8 इंच 9 इंच 10 इंच कहीं तक आप डाल सकते हैं। नॉर्मल जो सलवारें होती हैं उनमें 8 या 9 इंच में डलती हैं, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा लेता हूँ, और एक छोटा सा कट में यहाँ पर भी लगा लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से समझे, एक जो मैंने कट लगाया है मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर बिल्कुल सेंटर में लगाया है, और बाकी जो मैंने कट लगाया है मैंने यहाँ से ½ इंच छोड़ा है, और जितने दायरे में मैंने प्लेट डालनी उतने दूर मैंने इस तरीके से कट को लगा लिया है। मैं निशान भी आपको लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये बेल्ट लगाने किस तरीके से, बहुत सिंपल है दोस्तों, आप एक बार वीडियो को पूरा देखें बस, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेल्ट लगाना एक बार में ही सीख जाएंगे। ये बैक वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से एक एक प्लेट हमने डाल रखी, इसको इस तरीके से रखा, ठीक है। अब हमने जो सलवार ये जो बेल्ट के सेंटर में जो कट लगाया था ना ये वाला, इस कट को क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से रखना है, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद में हमने एक कट लगाया था यहाँ पर, जो बेल्ट जो ओपन थी ना उसके 8 इंच की दूरी से यहाँ पर, और एक लगाया था हमने इधर से 8 इंच की दूरी पर कट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंटर को यहाँ पर इस तरीके से रखना है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है, ये वाला जो सेंटर है, ठीक है, इससे इधर आपको लगानी है यहाँ तक जहाँ तक हमने कट लगाया था। ठीक है, इससे आगे सिलाई नहीं लगानी, सेम आपको इस तरीके से लगानी है यहाँ तक। ठीक है, ये वाली सिलाई में लगाने के बाद आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। तो देखिए ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें आपको 2 हिस्से नज़र आ रहे होंगे, एक तो सलवार का ये वाला हिस्सा, ठीक है, और इसकी ये वाली बेल्ट। अब ये जितने भी ये कपड़ा जो बचा हुआ है ना, इसके हम प्लेटें डालेंगे और ये इस तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा इस वाली साइड देखें, ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सारे इस बेल्ट के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्लेटें डालनी है। डालने किस तरीके से, थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ से आप आधा या पौना इंच छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे आसन वाली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जितना भी कपड़ा इसकी प्लेटें डालनी है। लेकिन डालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि सलवार का घेर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको जो प्लेटों का साइज़ रखना है, आप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच रख सकते हैं। अगर सलवार का घेर कम है यानी कि कपड़ा कम है तो आप प्लेट छोटी डाल सकते हैं, 1.5 से 2 इंच की। ठीक है, अब डालने की इस तरीके से ध्यान से समझें, कपड़े को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, पहली प्लेट मैंने डाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो अगली प्लेट डालनी है ना, आपको इस तरीके से कपड़े को उठाना है और इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। 2 प्लेटें डाल दी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसमें कि मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ। 2 प्लेटें हो गई। उसके बाद में तीसरी प्लेट आपको इस तरीके से इसके ऊपर रखनी है। 3 प्लेटें हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने डाल दी यहाँ पर चौथी प्लेट। ठीक है, तो मैंने 4 प्लेटें इसमें रफली डाल दी हैं। ठीक है, अब इन प्लेटों में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि जो भी प्लेटें हैं ना, इनका मार्जिन बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का कपड़ा डाला, यहाँ भी 1.5 का डाला और यहाँ भी 1.5 का। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी, मैंने कपड़ा तो नापा भी नहीं, तो मैंने 1.5 इंच कैसे डाल दिया। दोस्तों ये आइडिया पे डाला जाता है, अनुभव होता है। आप 5, 7, 10 बार जब सलवार में बेल्ट लगा लोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कपड़े को किस तरीके से अंदर की ओर डालना है। 4 प्लेट मैंने डाल दी। अब बात करते हैं 5वीं प्लेट की। ठीक है, इस तरीके से देखें, 5 प्लेटें हो गई। अब पहली बात तो मैंने आपको बता दी कपड़े वाली। अब दूसरी बात आप ध्यान रखें कि जो मैं प्लेटें डाल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बराबर दूरी पे है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्लेटें डालते हैं, एक प्लेट बड़ी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है। यहाँ पर देखें सारी की सारी 1.25 इंच की दूरी पर ही प्लेटें हैं। यदि आप इस तरीके से प्लेटें जमा कर डालोगे तो कभी भी कोई छोटी बड़ी प्लेट नहीं होगी। ऐसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करें। 4 प्लेटें हो गई। उसके बाद में वापस आप एक इस तरीके से डालें, ये ले। ठीक है, इस तरीके से 5 हो गई। अब इसको नापे। देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा कपड़ा ही हमारा छोटा सा है सलवार का बेल्ट, तो इसमें और प्लेटें आएंगी। इस तरीके से हैंड टू हैंड हल्के हल्के हाथ से इन्हें आप प्रेस करते जाएं इस तरीके से। फिर वापस से आप इस तरीके से डालें प्लेट को। ठीक है, अभी भी देखें इसमें एक प्लेट और आ जाएगी और हमारे पास में इतना ही मार्जिन है यहाँ पे ना। इस तरीके से ये देखें, और इसको आप इस तरीके से रखें, ये एग्जैक्ट इसके बराबर आ गया। इस तरीके से देखिए मैंने प्लेटें डाल दी हैं। अब आप क्या करें, इनको यहाँ पर अच्छे से जमा के प्रेस कर लें। इस तरीके से आपको जमा कर इनकी प्रेस कर लेनी है। दोस्तों ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये आप इससे बेल्ट 2, 4, 5 बार ही लगाना। उसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। ये तरीका मैं सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिनको सलवार में बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सलवार के बेल्ट लगाने का तरीके काफ़ी सारे हैं। ये तरीका थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, एक तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि सीधा मशीन पे ही आपको समझाऊंगा, वहीं आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत के दिनों में आप इस तरीके से बेल्ट लगाओगे ना, तो बेल्ट लगाने में फिनिशिंग भी आएगी और एक अच्छे तरीके से बेल्ट लगाना भी सीख जाएंगे। इस तरीके से देखें, जमा कर आप इनको प्रेस कर लें। अब देखिए सारी प्लेटें बराबर है ऊपर की साइड से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सिंगल सिलाई लगा लें मशीन से, क्योंकि हमने प्लेटें तो डाल ली हैं, तो इनकी क्रीज आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ईजिली नज़र आ जाएगी। उसके बाद में इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब ये सारा प्रोसीजर मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है।
इस सिलाई को लगाने के बाद में जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसके ऊपर आप इस तरीके से रखें और इसको भी जोड़ लें। तो देखें इस तरफ मैंने प्लेटें डाल दी हैं। अब आप क्या करें, प्लेटों को गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमने इसके अंदर 9 प्लेटें डाली हैं। अब ध्यान रखें इनका फेस का इस तरफ था, अब इस तरफ जो हम प्लेटें डालेंगे, ठीक है, और इनका फेस हम डालेंगे इस तरफ। अब आइडिया आपको एक मोटा मोटा हो गया कि हमने उस साइड 9 प्लेटें डाली हैं और 9 ही आपको इस तरफ डालनी है। यहाँ से पहले आप मार्जिन छोड़ दें इतना, जितने में आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद में उसी तरीके से आप यहाँ पर प्लेटें डाल लें। कर लिया है। अब जिस तरफ मैंने यानी कि इधर वाली साइड मैंने किया था ना, यहाँ पे सिलाई लगाई थी पहले, फिर बेल्ट लगाई थी, ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा के इस बेल्ट को मैं इसके साथ में जोड़ लूँगा। तो देखिए इस तरफ पे मैंने प्लेटें डाली हैं और इस वाली साइड मैंने पहले ही प्लेटों को डाल लिया था। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसको इस तरीके से करना है, ये देखें। और ये वाला जो आसन है ना इसका, इसको पूरा ऊपर तक आपने जोड़ लेना है बेल्ट के साथ में ना, इस तरीके से। यहाँ से आपको सिलाई लगानी है, वही आपको जो मार्जिन रखा था आपने हाफ या इंच या फिर पौन इंच लेना है, यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, और ये बेल्ट के ऊपर तक आपको लगानी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको नेफा बनाकर, ठीक है, इसको फोल्ड कर लेना है। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको सलवार की बेल्ट का फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो देखें दोस्तों, सलवार में बेल्ट मैंने लगा ली है। ये इसका बैक साइड से लुक है, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। एक एक मैंने प्लेट डाली थी और ये इसका फ्रंट की साइड से लुक है। ये दोनों आसन मैंने मिला दी, बैक और फ्रंट के। और ये देखिए कितनी इक्वल और कितनी फिनिशिंग से मैंने आपको प्लेट डालना बताया है। सारी प्लेटें दोस्तों बराबर है, कहीं भी कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ से देखिए इतना गैप है, इतना यहाँ से गैप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्लेट लगाने का तरीका वो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा तरीका पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर तरीका पसंद नहीं भी आया ना तो भी आप कमेंट करें, मैं अगली बार इससे भी आसान तरीके से आपको बेल्ट लगाना बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।